बाबा भाई, इसके बाद हम आपको इस ब्रीडर के बारे में पूछना चाहते हैं, और दोस्तों को बताइए आपके पास जो अभी ये ब्रीडर है इसके बारे में डिटेल में बताइए, और इसके अलावा कौन से ब्रीडर है, अपकमिंग ब्रीडर के बारे में सारा कुछ बताइए। पहले शुरुआत से इसके बारे में करिए। ये पूरे दांत बकरा है जी। ये ब्रीडर पूरे दांत है, मतलब 3.5 साल का ये हो चुका है। जी जी जी। अभी पूरी जवानी में है ये। जी। इसका नाम संधूरा है, थानेदार है, नाम तो कई है, मैंने तो संधूरा रखा है। जी जी जी। नाम तो इसके कई है। और इसकी लेंथ के बारे में भी अभी लेंथ बात करनी जरूरी है। हाँ, लेंथ है, हाइट है इसकी, वो बोलते हैं ना जैसे डबल हड्डी का मतलब मजबूत हड्डी। जी। वो पैर आप देखो, एक भैंस की बराबर इसके पैर है, ये देखो, जबरदस्त बोन साइज में बकरा है। मतलब आप देख सकते हो। ब्रीडर में से जाबर का बच्चा है ये। जी जी जी। और बकरी में जो बकरी थी वो जाबर से कोई उसका रिलेशन नहीं था। जी जी जी। और आप दोस्तों इसके सींग भी देखो, आप सबसे जरूरी बात सींग देखना है। देखो इतने मोटे चौड़े सींग है। वो जो पहले हमने बकरी दिखाई रेशमा, जी जी जी, ये उसका भाई है, उसके मतलब 1 साल बाद पैदा हुआ उसी बकरी से। जी जी, उस बकरी का भाई है जी। और इसकी मोस्टली पट्टियां उस बकरी जैसी आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, जबरदस्त। ठीक है ना। ये मतलब कि वो जो ब्रीडिंग है ना, 3 साल मान के चलो, इसको मैं इसी के ब्लड के ऊपर, या इसकी माँ के ऊपर डाला, या इसकी बहन के ऊपर डाला, या इसकी पट के ऊपर डाला, जी। तो 3 साल लगातार डालूंगा, चौथे साल नहीं इसको डालूंगा। जी जी। तो उसके बाद चौथे साल इससे रिलेशन ना हो हमारी ही बकरियों में, जी, अलग परिवार से बकरा डालूंगा, इसको नहीं डालूंगा। तो इसके बाद कौन सा बकरा यूज करने वाले वो भी दिखाई इस वीडियो में। इसके बाद ये भी इसी के ब्लड का है, क्योंकि ये इसकी बहन का बच्चा है। जी जी जी। उसके बाद हम जो यूज करने वाले हैं दूसरा बकरा है, लंबूर भर के। बाग भाई, अभी हम दिखा रहे हैं आपका अपकमिंग ब्रीडर जो आप आने वाले टाइम में यूज करने वाले, जो हमारी अभी बात हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए। ये भी खीरा बच्चा है जी। हाइट तो खुद ही आप आइडिया लगा लीजिए, मैं खुद कुछ नहीं बोलूंगा कितनी हाइट होगी इसकी। जी। खीरा बच्चा है ये। जी। ये मतलब हमारी जहांगीर ब्लड लाइन है। जी। और उसमें भी आप अगर चले जाओगे ना जी, तो ये मतलब वो ज्यादा उसमें भी ओल्ड है ये। जी। जो हमारी पुरानी जहांगीर ब्लड लाइन है उसमें सबसे पुराना है जहांगीर ब्लड लाइन। मतलब कि बच्चा तो 1 साल का है ये। जी। लेकिन वो ब्लड लाइन में बहुत पीछे चला गया हिस्ट्री में ये। अच्छा अच्छा। मतलब कि जो जहांगीर ब्लड लाइन का सबसे बड़ा ब्रीडर था ना जी, ये उसकी माँ की ब्लड लाइन से है, मतलब ना के बाप की ब्लड लाइन से। जहांगीर जिसको ब्लड लाइन बोलते हैं वो एक ब्रीडर था जिससे वो पूरी की पूरी ब्रीड बनी। जी। लेकिन वो ब्रीडर की जो माँ थी, माँ की साइड से ये रिलेशन रखता है। जी जी जी, माँ के साइड से ये रिलेशन रखता है। हाँ, बाप की साइड से नहीं, क्योंकि उसका बाप ब्लैक था। जी जी। वो बकरे का बाप ब्लैक था, माँ मतलब जो थी माँ की ब्लड लाइन जो है। जी जी। ये उसका बच्चा है जी। मतलब इसको अभी आने वाली बकरी हमारे पास है, वो 7-8 सुए दे चुके, लेकिन ऐसे लगती है देखने में जी, जैसे वो 1-2 सुए दिए उसने। जी जी। ये बकरी हमारा फ्यूचर मतलब आने वाले टाइम के लिए आप हो सकता है मेरे माल में इसके साथ में ही कोई इससे ज्यादा क्वालिटी के बकरे हो सकता है आने वाले टाइम में हो। लेकिन मैं अभी जो है ना वो ब्रीडिंग पे काम करता हूँ। जी जी जी, ब्रीडिंग पे। तो मुझे इस बकरे को इस्तेमाल करना ही है। जी जी। क्योंकि मैं वो आगे पीछे से उठा के आगे डालता हूँ। जी जी जी। मतलब जो जहांगीर वाली ब्लड लाइन माँ की ब्लड लाइन है जी। जहांगीर वाले बकरे बड़ा बकरा था ना उसकी माँ की साइड से है। जी जी बिल्कुल। मतलब ये काफी इंफॉर्मेशन लोगों को लेनी चाहिए, इन ब्रीडिंग और ब्रीडिंग में क्या फ़र्क है और किस तरह से करनी चाहिए। मतलब ये अभी खीरा है। जी जी जी। ये 42 के आसपास है अभी। बिल्कुल बिल्कुल, हाइट काफ़ी अच्छी हाइट है। स्किन सबसे बढ़िया, इसकी स्किन, टेस्टिकल, सर हर कलर प्रिंट जो बोलते हैं, हर क्वालिटी इसमें, हर क्वालिटी जबरदस्त, एक नंबर क्वालिटी का बकरा है और आने वाले टाइम में अच्छी ग्रोथ करेगा ही। क्योंकि अभी इस साल तो इसको इस्तेमाल करने का टाइम नहीं था, अभी है भी छोटा, जैसे कोई बकरी क्रॉस नहीं करवाई। जी जी। आगे आने वाली बात है उस बकरे की पठिया जवान हो जाएंगी। जी जी। है तो हमारा एक ही, चलो मान के चलो किसी न किसी तरह फैमिली तो एक ही है सारी की सारी। जी जी जी। लेकिन कुछ माँ की तरफ से थोड़ा थोड़ा फर्क है। ठीक है ना। जब उसकी पठिया जवान हो जाएंगी वो बकरी की, तो तीसरी बार छोड़ के चौथी बार इससे क्रॉस करवाएंगे। जी जी जी। बाग भाई, इसके बारे में थोड़ा बताओ, मतलब ये भी अपकमिंग ब्रीड में से आता है और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा। ये जाबर का बच्चा है। जी जी जी। जाबर की ही पट से पैदा हुआ है। जी जी जी। मतलब इसकी माँ है वो जाबर की ही पट थी, लेकिन इसकी जो नानी थी वो जाबर से कोई रिलेशन नहीं था उसका। जी जी जी। वो नागरे डब्बे कलर की अलग बकरी थी, जहांगीर ब्लड लाइन जो हमारी बोलते हैं। जी। ठीक है ना जी। जो जाबर से पहले से हमारे पास है। तो जाबर तो ये मतलब क्या है, स्वभाव में, बॉडी स्ट्रक्चर में जाबर का सेम ही है। और लगता भी वैसे है, बॉडी स्ट्रक्चर भी, पूंछ भी, इसका स्वभाव भी, पेटा शेटा सब कुछ जावर बिल्कुल मतलब
जावर की जेरोक्स कॉपी ऐसे बोल सकते हैं। इससे हमने काफी बकरियां क्रॉस करवाई हैं। जी जी, मतलब पिछले साल से करवा रहे हैं। मतलब इससे जल्दी ब्रीडिंग ली आपने? इससे थोड़ी जल्दी ली। जी जी, मतलब आपके पास से जावर से काफी लगाव था और वैसे ही बकरा आपके पास? हाँ, ऐसा नहीं कि आंखें बंद करके कर दी। इन्हीं में से थोड़ा थोड़ा मैंने डिफरेंस देख के, बकरी का स्वभाव देख के, जो बकरी इससे क्रॉस होने वाली तो इसी से करवाई, जी जी, जो उससे होने वाली उससे करवाई जी। ऐसे देख देख के करवाना। ब्रीडिंग पे काम करना तो छोटे छोटे पॉइंट दिमाग में रखना। जी जी, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कैसे, और उसका चेहरा बिल्कुल, ये सींग में सींग काफी सींग मोटे, देख सकते हो मोटे सींग। ये 3 उंगली चौड़े हैं, मतलब 3 इंच का, मतलब ये कम से कम 2.5 इंच हो जाता है। हाँ, आजकल के ब्रीडर 2.5 से 3 इंच चौड़े इसके सींग हैं। आजकल के ब्रीडर में ये चीजें नहीं देखने को मिलती। सींग होते तो पूछनी, कोई देखता ही नहीं है यार, कोई पूछना नहीं चाहता। ब्रीडिंग पे काम करने के लिए ब्रीडर कैसा होना चाहिए, जैसे मान के चलो थोड़े से 5 फेस दिख रहे हैं अभी मार्केट में, दिख रहे हैं ना जी, उनका जो हेड है ना वो हल्का होगा। जी जी, अगर यही इसका हेड थोड़ा दबा हुआ होता तो इसका जो ये जो ना नोज है थोड़ा आगे चलता। जी जी जी, इसका हेड भारी होने से इसका नाक उतना नहीं दिखता जी, मतलब वो अभी मार्केट में ऐसा चल रहा है, वो लोगों को पता नहीं है। मतलब चिपे से सर है, बारीक से सींग है जी, और नाक ज्यादा दिख रहे हैं, तो मतलब उसको क्वालिटी ज्यादा नहीं, वो नहीं होता। हेड से भारी होना चाहिए। जी जी जी, बिल्कुल सही। मतलब उसकी हिस्टोरिकली ज्यादा बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि बकरी और बकरी में डिफरेंस निकालना एक बहुत टेढ़ी खीर का काम होता है। जी बिल्कुल सही, वो बहुत बड़े खिलाड़ी का काम है। हर बंदा नहीं, उसके लिए आपके पास काफी साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही। तो दोस्तों इसी के साथ साथ बाग भाई का और एक ब्रीडर आपको दिखाएंगे, और काफी एग्रेसिव ब्रीडर है। ये अभी बकरी क्रॉस कराई ना आज इससे, जी आज थोड़ा गर्मी दिखा रहा है। जी जी जी, इसके बारे में बाग भाई थोड़ा डिटेल में ये ब्लड लाइन में तो गोल्डी की ब्लड लाइन ही है, जी जी, बकरे की ब्लड लाइन है जी, और लेंथ में काफी शानदार सीधी भी, मतलब ये अपने ही घर की बकरी से पैदा हुआ है। जी जी जी, मतलब जो शेरू बकरा बेचा था ना आपके महाराष्ट्र में, जी जी जी, ये उसी का भाई है, उसकी माँ से पैदा हुआ। जी जी, लेकिन इसका इसका बाप था वो मोहन खान का घर का बकरा था। जी जी, पैदा उसके जो मोहन खान का वो बकरा था वो हमारे बाबर का बच्चा था। जी जी जी, मतलब वही औकाब की ब्लड लाइन आ गई। जी जी जी, मतलब ब्लड बकरे के मतलब फादर से गोल्डी वाली ब्लड लाइन है। जी जी जी, ठीक है जी, माँ की तरफ से जहांगीर ब्लड लाइन है जी, जो हमारी पुरानी बकरी थी। मतलब अपने घर की से है, और एक शानदार बकरा दोस्तों कैसा। हाँ, ये थोड़ा अग्रेसिव है, तो अभी 2 घंटे पहले से बकरी क्रॉस हुई। जी जी, देखिए छोड़ दीजिए इसको जरा, चलो चल पाजा। देखिए जबरदस्त बकरा, टेस्टिकल वेस्टिकल सब हर चीज से ये भी परफेक्ट। अभी इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है दोस्तों, देखिए बेटर एक नंबर। दोस्तों अभी आपको दिखाने जा रहे हैं ये जो काला आपके स्क्रीन पे बच्चा दिख रहा है, ये हमारे उधर महाराष्ट्र से आए हैं, और ये जो लाइन इसकी है ये गोल्डी का बच्चा है, और ये जो गोल्डी है वो यहाँ से इनके पास, मतलब इनके घर का ही बच्चा था, इधर से ही उसका ताल्लुकात है। तो इसके बारे में डिटेल में बाग भाई से पूछेंगे, इस बकरे के बारे में। बाग भाई एक तो जग जाहिर है, सब जानते हैं जी कि ये हमारे घर की ब्लड लाइन है। जी जी, गोल्डी हमारे घर की ही ब्लड लाइन है। जी जी जी, ठीक है, वो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बोरकर भाई को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बात की, बोले कि आपको बच्चा देना ही देना है। जी, आपकी जो पुरानी सबसे पुरानी वो जाबर से भी पहली हमारी ब्लड लाइन थी। जी जी, ये नागरी डब्बी देख के हर कोई बोलता है कि हम इसी पे काम करते हैं। हमारे पास ब्लैक बकरियां, लोही बकरियां बहुत बड़ी बड़ी थी जी, इन्हीं के बीच में। जी, और उन बकरियों में से मतलब ये खून आ गया हमारे पास वापस। जी जी, मतलब बकरी से नहीं, बकरी मोहन खान की बकरी हमारी घर की बकरी सेम ही है। वो काफी लंबी चौड़ी कहानी है, जो गोल्डी की माँ थी, कहाँ की थी, क्या थी, नहीं उसके बारे में वीडियो में नहीं बताएंगे। इस बकरे के बारे में आपको मतलब जो भी बाग भाई ने बताया कि ये बकरा का जो फादर था, उसका फादर इनके घर का, मतलब अपने घर का। हाँ, मतलब बकरी का नाम था ओकाब। जी जी, और इसके नाना का नाम बाबर था ना? इसके नाना का दादा का नाम था ओकाब। अच्छा, ठीक है, वो ब्लैक था। जी जी जी, और वो थोड़ा ब्लैक एंड वाइट में था इसका। जी जी, जो दादा था। जी जी, और इसका बाप आ गया ब्लैक में। अभी वो आप तो देख ही रहे हो, वहाँ महाराष्ट्र में उनके घर में भी आप वीडियो बना के, वो ब्लैक एंड वाइट और ब्लैक में आ रहा है। जी जी, बच्चे भी वो भी ऐसे ला रहे हैं, और क्या क्वालिटी दे रहा है। बोरकर भाई का धन्यवाद, जो हमारी ब्लड लाइन को वापस फिर से हमारे घर। जबरदस्त, बोरकर भाई भी बहुत अच्छे इंसान है, उनके पास भी ब्रीडिंग पे अच्छा काम चल रहा है,
और उनके कुछ जानवर हमारे भी। और ये भी अकेला ये नहीं कि बकरा ले लिया पाल लिया, जो बकरी आंख मूंद के बकरी क्रॉस करवा दी। जी जी। हम इस ब्लड लाइन को जी और ज्यादा आगे निखारेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपको इस चीज का काफी एक्सपीरियंस है। हाँ। तो जाहिर है कि आपके पास इसको और अच्छे जानवर इसके साथ निकाल गया। हाँ, बच्चा अच्छा है, मैं ऐसे नहीं तारीफ करता, बकरे और भी अपने पास अच्छी हैं, लेकिन ये बकरे में गुण बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बच्चा, सही में बहुत अच्छा है बच्चा। लेकिन इसकी माँ का ताल्लुक तो हमारे घर से नहीं है। जी जी। मुरकर भाई के घर से ये आया जरूर, इसकी माँ का ताल्लुक हमारे घर से नहीं है। जी जी जी। लेकिन उन्होंने बताया, आपने भी देखी है, इसकी माँ की क्वालिटी बहुत अच्छी, काफी ज्यादा अच्छी है। बहुत अच्छे कलर में बकरी और मस्त बकरी थी। और ये भी बकरा अच्छा जाके आगे ब्रीडिंग करेगा। जबरदस्त। छोड़ दीजिए इसको, हम लोग चालू करना। जी 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 हाँ बोलिए। देखो, टेस्टिकल देख के हम आइडिया लगा लेते हैं जी कि इससे पैदा होने वाली पठिया का अडर कैसा होगा। जी, इसका टेस्टिकल काफी गोल है ना। हाँ, इसका टेस्टिकल गोल है, एक थोड़ा पीछे से ऐसे होके जा रहा है। जी जी जी। मतलब क्या है इसका जी, इसकी जो पठिया होगी उनके अडर पीछे आएंगे। जी जी जी। जैसे हमारे ये बकरियों के पीछे सब के सब अडर पीछे हैं। जी जी जी। ये सबसे पहले देखने वाली चीज होती है। जी, इसके टेस्टिकल पीछे से गोलाई पीछे गोल है। मतलब क्या है, बकरी का अडर पीछे जाएगा। जी जी जी। थन ऐसे जाएंगे, थन आगे जाएंगे, जो परफेक्ट अडर होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, दूध वाला ये वही निकालेगा जो हम करते आ रहे हैं और जो चाहते हैं। जी, तो ये ब्रीडिंग में जब आप उतरना चाहते हो, ब्रीडिंग अच्छे से करना है, तो ये चीजें काफी मैटर करती है देखना। हाँ, सिर्फ बकरे का कान और मुंह नहीं देखना चाहिए। मतलब ये मैटर नहीं करता इसमें। ये भी नहीं कि ये गोल होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है। जी जी, इसके गोल है चाहे ना गोल है, ये नहीं जी। वो मतलब जो टेस्टिकल की एक जो ऊपर से बेन होती है, वो बेन देखनी है। जी जी। दूसरा अडर की शेप देखनी है। जी, अगर अडर मतलब जो टेस्टिकल बकरे का है वो ऐसे होके आता है। जी, एक तो हमने बकरी अपनी आंख से देख ली। जी। बकरी की मतलब हमने किसी बकरी का अडर देख लिया, बच्चा खरीदना है, बकरी का अडर देख लिया, हमने देखा कि बकरी का अडर पीछे पीछे आ रहा है। जी, भैंस हो, गाय हो, बकरी हो, जिसका अडर पीछे रहेगा वो क्वालिटी में बेटर मानी जाती है। जी जी जी। और उसके बाद हम उसके बच्चे को देखा तो हम देख सकते हैं कि माँ के हिसाब से अडर निकालेगा ये बच्चा। हो सकता है उसको 2-4 बच्चे और होते हैं बकरी के। जी जी। वो टेस्टिकल को देखने का मतलब यही होता है कि ये अपनी माँ के हिसाब से अडर निकालेगा। बिल्कुल सही। ये मतलब क्या है कि आगे चल के जो इसकी पठिया पैदा होंगी उनकी अडर बहुत जबरदस्त होगी। बहुत अच्छा। ओके। बाकी स्वभाव से बहुत जबरदस्त है। जी जी, बकरा बहुत अच्छा। कोई इसकी बॉडी स्ट्रक्चर में कोई कमी नहीं है। देखिए आप क्वालिटी स्क्रीन पे आप देख सकते हो दोस्तों, जबरदस्त क्वालिटी में बकरा है। बाग भाई, आपके हाथ में जो बकरी पकड़ी है उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ही। इसका नाम सभी को पता है, देखने से जो पुराने बंदे वो समझ जाएंगे। इसका नाम रेशमा है। अच्छा, रेशमा। ये चौथी बार अब बच्चे दे चुकी है। जी, ये देखो। हाँ, इसका फेस भी आप दिखाता हूँ दोस्तों, देखो फेस कैसा है इसका। जबरदस्त बकरी है। इसकी ब्लड लाइन क्या है मतलब बाग भाई? ये जाबर की पटिया है। ये जाबर की पट्टिया है डायरेक्ट। अच्छा, डायरेक्ट पट्टिया है। और मैं दूसरी बात बोलता हूँ, जाबर की डायरेक्ट पठिया जी 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 अब मतलब दुर्लभ है। जी जी जी। जाबर की डायरेक्ट पठिया जो है ना, डायरेक्ट उसकी बच्चियां, वो मतलब उसकी बच्चा काफी अब मतलब ज्यादा से मेरे पास ही रहेगी वो। जी 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 जी। उन्हीं में से आ रहा है। जी जी जी। इसका लेंथ आप इसके पहले भी दिखाई, तो वो भी इसकी शायद बहनी थी ना, रेंज। हाँ, वो इसकी बहनी, वो भी जाबर की डायरेक्ट पठिया। जी जी, डायरेक्ट पट्टिया। ये भी सारी उसकी पट्टियों में जो भी आप नोटिस कर सकते हो। आज उसमें बहुत आपने मेरे चैनल के ऊपर कभी आसपास में जाके देखना, उसमें पता क्या आता है, उसकी जो डायरेक्ट है और उसके लास्ट के जो मतलब जो लास्ट टाइम उसने बकरियां क्रॉस की, लास्ट के बच्चे जो है, लास्ट के बच्चों में ये हैं, ये ज्यादा बढ़िया है। जी जी जी। ये देखो, इनकी एक तो आंख उभरी हुई है बहुत। जी जी जी। हमारे पास भी इसकी है एक जावर। दूर से एक मील से भी देखोगे तो इसकी आंख दिखेगी, आप दिखेगी। ऐसा आईबॉल काफी बड़े दिखेगी। दूर खड़े होकर देखिए, इनकी आंख दूर से पता चलेगा कि हाँ बकरी की आंख है। आईबॉल काफी बड़े, कान है जी, आईब्रो बड़ी है, फेस देखो। जी जी जी। जो भी है उसका स्ट्रक्चर काफी स्ट्रक्चर बड़ा रहेगा, बड़ा स्ट्रक्चर है, और में काफी लंबी रहेगी। हाँ, और मतलब जो इसकी माँ थी उसका जाबर से कोई रिलेशन नहीं था। जी 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 जी। वो अलग ब्लड था। अलग ब्लड था। वो कौन सा ब्लड था? वो अपने घर का ब्लड था मतलब वो जो जहांगीर पुराने में से बकरी। हाँ हाँ, वो उसका ब्लड था। जी जी जी। बहुत ही शानदार दोस्तों बकरी है। इसी बकरी देखो काफी लेंथ में। और दूसरी बात आप नोट करोगे, हमारी बकरियों में आपने आने से बोला कि आपकी बकरियां ऐसे गर्दन उठा उठा के चलती हैं। जी जी जी। वो हमारी बकरियां थी पुरानी जी, मतलब जिनका जाबर से भी कोई रिलेशन नहीं था जी। वो जाबर से पहले भी हमारे पास नागरी डिब्बी थी, वो गर्दन उठाती थी, ऐसे गर्दन उठा उठा के चलती थी जी। उन्हीं में जाबर है मर्ज हुआ। जी जी जी।
ठीक है ना। लेकिन वो बोलते ना, वो हिंदी में क्या बोलते हैं, हम हमारे पंजाब में तो बोलते हैं माँ पर धी पिता पर घोड़ा। जी जी जी। ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जी जी जी। जो बकरी होती है ना, जो मतलब मादी होती है, वो अपनी माँ का गुण नहीं छोड़ती। जी बिल्कुल। आप जितना मर्जी अच्छा ब्रीडर लाके रेम क्वालिटी की बकरी के ऊपर डाल दोगे जी, वो मार्केटिंग में आप 100 मतलब झूठ बोलोगे, 100 तरह की बातें कर लोगे, लेकिन क्वालिटी की बकरी के ऊपर पड़ा हुआ बकरा ही आपको ऐसा रिजल्ट देगा। जी जी बिल्कुल। मतलब अगर आप ब्रीडिंग पे काम करना है, ये भी एक पॉइंट जरूरी है, बहुत जरूरी। ब्रीडिंग पे काम करना है तो बकरी भी जरूरी है जी। मतलब ब्रीडर भी होना चाहिए, साथ में बकरी भी क्वालिटी की होनी चाहिए। बिल्कुल सही है, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। हाँ। और आज के जमाने में जैसे बकरियों के रेट चले गए हैं जी, तो कोई मान के चलो कोई बकरी भी अच्छी लाए और बकरा भी अच्छा लाना चाहे जी, तो उसमें तो आपको पता ही है रेट कहाँ, रेट आसमान से छूने वाले है। और आम आदमी नहीं ले सकता, आम आदमी उसको ब्रीडिंग पे काम करके ही आगे जाके ऐसे जानवर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों जो भी हम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी थी इस वीडियो में, हम जितनी ज़्यादा देने की कोशिश हो सकती है पूरी कोशिश की है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको कितनी हेल्पफुल लगी, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और हमारे चैनल को, द बिट्टू गोट लवर यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और ये वाला वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।